हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज है दिवाली। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला एक साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो और आप खूब तरक्की करें अगले एक साल के लिए। अगले एक साल क्यों, आने वाले कई सालों के लिए, लेकिन अगला साल इन पर्टिकुलर बहुत ही जबरदस्त हो, इसकी मनोकामना मैं आप सबके लिए करता हूं। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो जम के पैसे कमाओ, और अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हो तो बढ़िया है, आप तरक्की करो, नई नई चीजें सीखो। साथ ही साथ अगर आपके कोई एग्जाम्स है तो एग्जाम्स जम के फोड़ो। इन सब चीजों के लिए मैं आपके लिए विशेष करता हूं। आज हमारा बहुत ही सही वीडियो है, क्योंकि आमतौर पे जो हम संडे को वीडियो बनाते हैं वो आज हम बना रहे हैं सैटरडे को। कौन मौका छोड़ेगा सर, दिवाली का। दिवाली है, मुहूर्त ट्रेडिंग है शाम को, तो ऐसे में सोचा चलो दोपहर को आपको इस वीक में जो कुछ भी हुआ मार्केट में, साथ ही साथ हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में जो कुछ भी हुआ, वो आप सबके लिए सैटरडे को ही ला दिया जाए। ऐसा शायद हम आगे नहीं करेंगे, हर बार संडेज को ही वीडियो आएंगे, बट एक्सेप्ट फॉर दिस जब आपके लिए सैटरडे के दिन ये वीडियो आया है, क्योंकि आज दिवाली है और इस स्पेशल मौके को हम चूकना नहीं चाहते। आज रोज की तरह ही हम अपनी जर्नी ऑफ इन्वेस्टर में आपको तीसरे एपिसोड में ये बताएंगे कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में क्या हलचल हो रही है, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हलचल हो रही है, और इसके अलावा हम लोग ऑब्वियसली थर्ड सेगमेंट में बात करने वाले हैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट के ऊपर में। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं, एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं, जो भी नए व्यूअर्स इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं या फिर हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा नाम है गौरव काबरा, पेशे से मैं टीचर हूं और क्वालिफिकेशन वाइज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और CFA L3 क्लियर हूं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हूं और अपनी एक थ्योरी को मैं स्टॉक मार्केट पे अप्लाई करते हुए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा हूं ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब, सो दैट ऑल ऑफ यू गेट टू नो कि किस तरह के हम यहाँ पे एनालिसिस करके किस तरह के रिजल्ट्स निकाल पा रहे हैं। एंड इफ ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया तो हम बहुत बढ़िया पैसे बनाएंगे, एंड आप सभी हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन करके ये मॉडल पोर्टफोलियो को ग्रो होता देखोगे। सो फिलहाल इतने इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट आई थिंक कर सकते हैं। एंड आज के हमारे एपिसोड में जो कि 14 नवंबर यानी कि आज के दिन आ रहा है, इसमें मैं आपको 3 सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस करा देता हूं जो हम बात करने वाले हैं। पहला सेगमेंट होने वाला है जिसमें हम इंडियन स्टॉक मार्केट के सारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हलचल हो रही है उसके बारे में एक समराइजेशन पेश करेंगे ओवर द 5 ट्रेडिंग डेज जो हमें मिले थे लास्ट वीक 9th ऑफ नवंबर से 13th ऑफ नवंबर। सेकेंड सेगमेंट में हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो को कैप्चर करेंगे, और थर्ड वाले सेगमेंट में वी आर गोइंग to talk about something new which is going to be loss aversion, और मैं आपको यह भी समझाऊंगा किस तरह लॉस एवर्जन आपके पिताजी के या फिर आपके चाचा जी के या फिर कोई भी घर में जो बुजुर्ग हैं उनके पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पापा के या फिर आपके दादाजी के या फिर किसी के भी पोर्टफोलियो में लॉस वाले शेयर ज्यादा हैं, तो उसके पीछे का जो बिहेवियरल बायस है या बिहेवियरल फाइनेंस का जो टॉपिक है उसे हम कहते हैं लॉस एवर्जन, वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो आज कुछ जरूर आपने यहाँ सीख के जाओगे दिवाली के दिन, एंड आई थिंक वो काफी आपके काम आने वाला है। सो ये 3 सेगमेंट्स अपने आज हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 3 में। एंड इसी के साथ एक और छोटी सी मेरे ख्याल से विश आपको कर देता हूँ। आई नो इट्स ए स्मॉल थिंग, बट आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो जो भी बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं, जो खास करके मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, उनको हैप्पी चिल्ड्रंस डे भी मेरी तरफ से। दिवाली चिल्ड्रंस डे को एक तरह से ओवरशैडो कर रहा है, बट यस इट्स एन इंपॉर्टेंट डे, एंड ऐसे में आपको विश करना यहाँ पे जरूरी हो गया था, तो आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे भी। तो अभी चलिए शुरू करते हैं अपने सेगमेंट में। आज तोहफे आपके लिए बहुत सारे हैं, दिवाली के भी तोहफे हैं और साथ साथ चिल्ड्रंस डे के भी तोहफे हैं। एक एक करके सब चीजों को शुरू करते हैं। सेगमेंट 1 में सबसे पहले निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो देखो बहुत जबरदस्त वीक रहा निफ्टी के लिए। एंड सच बताऊं तो निफ्टी जिस स्पीड से बढ़ रहा है, आई थिंक इंडिया के सारे फंड मैनेजर्स अभी इसी टेंशन में होंगे कि भाई हम निफ्टी को मैच कैसे करें, क्योंकि निफ्टी एक बहुत ही जबरदस्त बेंचमार्क है और इस बेंचमार्क को बीट करना नियरली इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि निफ्टी पिछले 2 हफ्ते से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसी हफ्ते की अगर हम बात करें तो 9 तारीख से लेकर 13 तारीख में 5 ट्रेडिंग सेशंस में 4 दिन निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ, और वो भी बड़े बड़े क्लोजेस, और एक दिन एकदम छोटा सा नेगेटिव क्लोजर यहां पे देखने को मिला। ओवरऑल निफ्टी 3.72% से बढ़ा। यही सेम हाल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी आपको 5 ट्रेडिंग सेशंस में से 4 ट्रेडिंग सेशंस पॉजिटिव क्लोज, वो भी बड़े बड़े क्लोज, एंड नेगेटिव क्लोज मिला अपने को 12 नवंबर को। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बैंक निफ्टी इज ऑल्सो ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस 6.22%। अब आप बोलोगे कि भैया ये इतना पैसा क्यों बन रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्यों भाग रहे हैं, तो इसके पीछे मेरे को जो समझ में आ रहा है वो है बहुत ही भयंकर FII इनफ्लोज। पिछले एक हफ्ते में FIIs ने ताबड़तोड़ पैसे डाले हैं इंडिया में, एंड
पैसा ज्यादातर इंडेक्सेस में आता है, इंडिसेस में आता है, एंड आई थिंक यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ताबड़तोड़ यहाँ पे बाइंग हुई है, एंड इसी की वजह से ये दोनों इंडेक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब अगर इंडेक्स के कंपैरिजन में आप अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करेंगे तो भैया आप डीमोटिवेट हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, तो वो जरूर मत करना। अभी कुछ अलग हो रहा है इंडिया में, यहाँ पे हमारे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। सो ऐसे में ठीक है, वो अपनी जगह है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्टफोलियोज अपनी जगह काम करेंगे। सो फंड मैनेजर्स को टेंशन नहीं लेना चाहिए, और साथ ही साथ एक इन्वेस्टर को भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेना चाहिए। हम निफ्टी को शॉर्ट रन में बीट नहीं करना चाहते, हम लॉन्ग रन में बीट करना चाहते हैं, एंड वी विल डैम डू इट, डोंट वरी। तो ये है अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का यहाँ पे इस हफ्ते का कारोबार। इसके अलावा बेस्ट सेक्टर्स जो रहे इस हफ्ते के लिए वो थे ड्राई सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स। सभी में बहुत कम कंपनियां हैं, लेकिन हाँ इन्होंने बहुत जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न्स दिए। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में टेलीकॉम सर्विस एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन ने खराब किया। बेस्ट निफ्टी स्टॉक वाज बजाज फिनसर्व। इनफैक्ट दोनों ही बजाज ट्विंस ने बहुत जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट बना के दिया। पिछले एक हफ्ते में बजाज फिनसर्व ग्रो अबाउट 16% एंड बजाज फाइनेंस ग्रो अबाउट 15%। सो दीज आर कमेंडेबल जॉब्स। बजाज फाइनेंस में फिलहाल कुछ तो हलचल हुई, विच इज आई थिंक रियली ऑसम। इसके अलावा वर्स्ट निफ्टी स्टॉक वाज सिप्ला 6.78%, एंड इसके अलावा कई सारे फार्मास्यूटिकल कंपनियों का भी साथ में नंबर आया। यहाँ पे एक करेक्शन देखने को जरूर मिली है, एंड दैट आई थिंक ये करेक्शन आया जब अनाउंस हो गई थी फाइजर की तरफ से वैक्सीन की, उसके बाद में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रही है। बट ठीक है, हम तो करेक्शन का ही वेट करते हैं। सो ऐसे में देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट इनटू गुड स्टॉक्स, हम उनके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। तो अभी चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने सेगमेंट नंबर 2 की बात, जो कि हमारा मॉडल पोर्टफोलियो। बिफोर वी स्टार्ट दिस, आपको रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस में पढ़ा देता हूं। अगर आप नए हैं तो आपको पता नहीं होगा, शायद इसलिए बढ़ा रहा हूं। यहाँ पे हमारी स्टार्ट हुई है पोर्टफोलियो की 5 लाख रुपए से, जो कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमने शुरू किया इस मॉडल पोर्टफोलियो को। और हमने यहाँ पे अजम्पशन लिया है कि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में हमें 1 लाख रुपए का इनफ्लो मिलेगा, विच इज नेक्स्ट ड्यू ऑन 1 जनवरी 2021। तो अभी उसमें भी थोड़ा टाइम है। तब तक के लिए हमारे पास 5 लाख रुपए हैं, जिसको हम ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करके अपने मॉडल पोर्टफोलियो को क्रिएट करने का। सो वो हम लोग देखेंगे कैसे होता है। इसके अलावा सारे एक्विजिशंस में ट्राई करूंगा कि मैं पहले आपको इन्फॉर्म करूं, बाद में उनको लूं, सो दैट ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहे। नहीं तो क्या है ना, अपनी कॉलर पकड़ करके कोई भी बोल देगा कि देखो मैंने ये लेने का सोचा था, ले लिया, देखो यहाँ फायदा हो गया। वैसा काम नहीं करेंगे। मैं आपको एडवांस में बताऊंगा कि मॉडल पोर्टफोलियो में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, एंड सो ऑन। सो उन चीजों के बारे में पहले से डिस्कस होगा। और स्टॉक्स जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं वो मेरी पर्सनल चॉइस है, आप उसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पे ना लें। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, अपनी पर्सनल रिसर्च या फिर किसी एक एक्सपर्ट की एडवाइस के बेसिस पे ही वो काम करें। मेरे पे ना ही आप भरोसा करें और ना ही अपने प्रॉफिट्स या लॉसेस के लिए मेरे को क्रेडिट दें। ये बात मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, एंड दिस इज राइट टाइम जब मैं आपको यहाँ पे कॉशन मोड ऑन कर देता हूं। यानी कि अब यहां से जितने भी स्टॉक्स की बातें होंगी वो सब एकेडमिक पर्पस के लिए आप व्यू करें। इसके अलावा यहां पे मेरा आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने का कोई भी यहां पे उद्देश्य नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो में। अभी जो हमारा बैलेंस है, जो कि आपने थंबनेल में भी देख रखा है, वो हो गया है 5,07,136, विच आई थिंक इज एन इंप्रूवमेंट। पिछले हफ्ते हम 5,04,000 समथिंग पे थे, अभी हम 5,07,000 समथिंग पे हैं। सो डेफिनेटली थोड़ा पोर्टफोलियो में यहाँ पे ग्रोथ आया है। हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो 1.43% से बढ़ चुका अभी तक, विच आई थिंक कुछ भी खास नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट रिवर्स करेगा ये प्रॉफिट कहां जाएगा किसी को नहीं मालूम। सो अभी इस पे घमंड नहीं करने का है। बट अच्छी बात यह है कि अगर मार्केट क्रैश होता है तो वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कैश इन अवर हैंड। लगभग 50% हम अभी भी कैश के साथ काम करें, विच इज 2,42,194। तो ये हमारे काम जरूर आएगा। ऑब्वियसली हम पोर्टफोलियो क्रिएट करें, इसलिए अभी थोड़ा कंजर्वेटिव चल रहे हैं, इसलिए कैश कंपोनेंट ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 50% कैश पे ही हम हमेशा ऑपरेट करेंगे, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा कैश ज्यादा है, धीरे धीरे इसको भी हम इन्वेस्ट जरूर करेंगे। हमने पिछले हफ्ते टोटल 8 पोजीशंस बनाई थी, या फिर पिछले हफ्ते तक बनाई थी 8 पोजीशंस, जिसमें जीएमएम पॉडलर के 6 शेयर्स हमने इन्वेस्ट किए थे। दिस वाज इन्वेस्टेड ऑन 2 नवंबर 21,150, उसमें करीब 3-3.5% का नुकसान है। दीपक नाइट्राइट गजब का चला, हमने 710 के भाव पे इसको रेकमेंड किया था। एक्चुअली रेकमेंड नहीं बोलना चाहिए, पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया था, एंड अभी ये 16% चल चुका है। इसमें मैं अपने टारगेट्स बता देता हूं। दीपक नाइट्रेट आई एम गोइंग टू सेल इट ऑन द मॉडल पोर्टफोलियो एट अबाउट 900 रुपीज। तो 900 का भाव आने पे दीपक नाइट्रेट यहां पे मैं सेल करूंगा। ये मैं आपको पहले एडवांस में बता देता हूं, ठीक है। सो प्रॉफिट बुकिंग मैं करूंगा, ठीक है। दैट विल बी समवेयर क्लोज टू 25%, विच आई थिंक इज वेरी गुड फॉर अ ट्रेड, ठीक है। इन्वेस्टर है, अच्छी बात है, बट प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि प्रॉफिट बुक करने पे ना टाइम टू टाइम आपके पास में कैश फ्लोज आते रहते हैं, एंड किसी भी मौके पे अगर आपके पास कैश है तो आप राजा हो, क्योंकि उस पॉइंट पे जब मार्केट गिरता है तो उसी कैश से आप कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हो इन्वेस्ट, जहां पे और आप पैसे बना सकते हो। सो ये हमारी हमेशा रेगुलर हैबिट रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। जब भी कहीं पे भी हमारे डिजायर्ड प्रॉफिट्स आएंगे हम जरूर उन प्रॉफिट्स को बुक करेंगे और बार बार उस स्टॉक को देखेंगे नहीं कि वो और कितना ऊपर गया या और कितना नीचे गया। हमने प्रॉफिट बनाया, हमारा काम हुआ, विच आई थिंक इज अ फेयर कॉल हियर। दीपक नाइट्राइट पे एक बार 25% प्रॉफिट पे हम प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे, बाद में जब भी हमारे वापस मॉडल में आएगा दीपक नाइट्राइट हम वापस इसको लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। 50 शेयर्स हमारे पास दीपक नाइट्राइट के आएंगे, इसमें मेरे को लग रहा है टारगेट सबसे जल्दी आ सकता है, टारगेट ऑफ 900, वी आर ऑप्टिंग फॉर दैट। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री अभी तक चला नहीं है, इनफैक्ट काफी ट्रबल्ड रहा है पिछले 2 हफ्तों से। खैर हमारे पास में इसके 20 शेयर्स अब अक्यूमुलेट हो चुके हैं, अभी करंटली क्यूमुलेटिव लॉस है 1.18%, डजंट मैटर, बहुत बढ़िया कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोफोर्ज अगेन हमने लास्ट वीक यहाँ पे रेकमेंड किया था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हमने 2200 के लेवल्स पे, अभी 2304 के आसपास का लेवल चल रहा है, करंटली एट अ प्रॉफिट ऑफ 4.74%। विंती ऑर्गेनिक्स अभी भी रिजल्ट्स जो खराब इसके आए थे एक हफ्ते पहले, वो अभी तक इस रिजल्ट्स के शॉक से बाहर नहीं निकल पाया है। वी आर स्टिल एट 5.28% ऑफ लॉस जो हमने इन्वेस्ट किया है इसमें 40 शेयर उससे, बट आई थिंक ये एक बड़ा पैकेट और बड़ा ही धमाका होने वाला है। थोड़ा समय लगेगा विंती को चलने में, एंड थोड़े समय बाद आप देखिएगा विंती 1400-1500 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो आई थिंक विंती में अभी अक्यूमुलेशन का बहुत अच्छा टाइम है। आई नो मोस्ट पीपल आर फियरफुल अबाउट दिस काइंड ऑफ कंपनीज, बट आई विल टेल यू द एग्जैक्ट सेम स्ट्रैटेजी जो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं अपने एक्चुअल पोर्टफोलियो में भी, वो आपको भी बताऊंगा, सो दैट आप भी उसको फायदे में शायद आपका भी दिमाग थोड़ा विकसित हो। आपको रेप्लिकेट करने की तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिकमेंडेशन है ही नहीं। हनीवेल ऑटो हमने एक ही शेयर लिया था, उसमें 3% का प्रॉफिट है। अतुल भी बहुत अच्छा चला, हम लोग लगभग 7% यहाँ पे कमा रहे, और अतुल 2 हफ्ते में 7% बहुत अच्छा रिटर्न है। ब्रिटानिया में हम लोग 3.37% कमा रहे, वो भी आई थिंक इज फेयर। ओके तो हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस फिर से आपको बता दूं 5,07,136 जो भी है, ये हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस है। नेक्स्ट वीक के लिए अगेन मेरे पास में यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस हैं, बट अगेन ये बहुत ही एक्सटेंसिव बार्गेन पे अवेलेबल हैं। मोस्टली यहाँ पे ज्यादातर ट्रेड्स हमको तभी मिलेंगे जब हमको बार्गेन प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पिछले हफ्ते मैंने जो जो बोला था वो सारे ही हमें बार्गेन पे मिल गए थे, तो वी बॉट एवरीथिंग। आई थिंक वी एडेड विंती, वी एडेड आई थिंक कोफोर्ज हमने उसी में ऐड किया, एंड हमने रिलायंस भी ऐड किया था। सो रिजल्टिंगली आपको यहाँ पे नंबर्स बढ़ के मिले होंगे। एंड नेक्स्ट वीक के लिए जो मैं यहाँ पे प्रपोज कर रहा हूँ अपने मॉडल पोर्टफोलियो के लिए, वो है अगेन विंती ऑर्गेनिक्स, उससे पहले हनीवेल ऑटोमेशन 28,250 पे एक मैंने यहाँ पे बार्गेन प्राइस डाला है, अगर आया दाना चुगने आया तो हम जरूर लेंगे। इसके अलावा विंती ऑर्गेनिक्स 1060 बहुत नीचे का यहाँ पे मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, इस पे 10 शेयर और अक्यूमुलेट करने का विचार है अगर यहाँ पे अभी भी प्रेशर फील हुआ तो। हालांकि इसके बारे में एक फन फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, विंती ऑर्गेनिक्स पिछले 20 ट्रेडिंग सेशंस में 1087 का लो हिट किया, उसके अलावा उसके पास में लो नहीं है सर। तो आई थिंक 1087 के लो के बावजूद हम अगर 1060 का बार्गेन यहाँ पे डाल रहे हैं, आई थिंक ये नहीं आएगा, पर ठीक है फिर भी हमने यहाँ पे अपना ट्रेड जरूर लगा रखा है। अबाउट इंडिया अगेन देखो दिल लालची है, हमने इसको पहले भी रेकमेंड किया था अपने पोर्टफोलियो के लिए, अभी फिर प्रपोज कर रहा हूं मैं 14,800 सेम भाव पे, अगर मिलेगा तो 2 शेयर्स यहाँ पे ऑप्ट आउट करेंगे। जेबी केमिकल्स गजब का यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, गजब की ये कंपनी भी है, 926 के बार्गेन प्राइस पे 30 स्टॉक्स आई एम रेकमेंडिंग फॉर अवर मॉडल पोर्टफोलियो। एंड माइंड ट्री 1245 के प्राइस पे ये भी करेक्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे ना वो या तो फार्मा या फिर में केमिकल से रिलेटेड कंपनीज है जहां पे करेक्शन देखने को मिल रही है, एंड आईटी भी है। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे करेक्शन मोड चालू है। सो ऐसे में जब लोग इससे निकल रहे हैं हम इसमें एंटर करेंगे, सो दैट वी गेट दैट 20, 25, 30% इन द स्टॉक व्हेन इट जंप्स। तो ऑब्वियसली ये कंट्रारियन व्यू है, लेकिन बड़ा मजा आता है इस काम को करने में। एंड बिलीव मी ये सारे रिसर्च के पीछे प्रोबेबिलिटी एनालिसिस जम के की गई है, ऐसा नहीं है आर्बिट्ररी कैलकुलेशंस है। आई हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज एंड एवरीथिंग, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। वो तो रहेगा ही रहेगा, और बाद बाकी कुछ हो भी रहा है तो कौन सा आप अपने एक्चुअल पैसे लगा रहे हो, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। ये एक मॉडल पोर्टफोलियो है, बट जस्ट बिकॉज यू आर अ फैमिली नाउ, यू आर अ कम्युनिटी नाउ, इसलिए आपको बता बता के काम करना ज्यादा मेरे ख्याल से काम का है। सो माइंड ट्री अगेन यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है। इसके अलावा आई थिंक
थिंक लास्ट वीक जब मैंने आपको बोला था कि आप भी कुछ शेयर्स मुझे सजेस्ट कर सकते हो, उसमें रितेश के मेरे पास में 25 रिकमेंडेशंस आए, माइंड ब्लोइंग 25 रिकमेंडेशंस। रितेश, एक बात अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता देना चाहता हूं कि आपके सारे रिकमेंडेशंस काफी अमेजिंग है। सो आपकी जो भी फिल्टरिंग का प्रोसेस है, आई रियली लाइक्ड इट। 25 में से मैं कम से कम बोलूंगा कि 18-19 शेयर्स आपके बहुत ताबड़तोड़ है। सो डू योर वर्क, डू योर रिसर्च, जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। बट ये 25 के 25 में मेरे को ज्यादातर शेयर्स में अभी हम लोगों ने या तो उसको इंक्लूड कर लिया है या फिर अभी मुझे वो एक्सपेंसिव लग रहे होंगे, इसलिए उनको इंक्लूड यहां पे नहीं किया गया है। स्पेसिफिकली इन्होंने एक मेंशन किया PGHL विच इज प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन। गजब का ही शेयर है, ये बहुत ही गजब का शेयर है। अगर PGHL पहले एक बार मेरे एक्चुअल पोर्टफोलियो में भी था, वहां पे जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर दी थी क्योंकि कैश की रिक्वायरमेंट थी, बट अदरवाइज अगर वो ट्रेड अभी भी बना हुआ रहता तो आई वुड हैव मेड अबाउट 20% इन PGHL एंड दैट इन ओनली 2 वीक्स। तो वो भी पॉसिबल है। गजब का ये शेयर है, 2 या 3 वीक्स जैसा भी। सो गजब के शेयर्स आपने जरूर मुझे बताए हैं एंड आई थिंक वी कैन कीप इट अप। अब IOL केमिकल आपने बोला है, लेकिन उसमें मेरे बार्गेन प्राइसेस काफी नीचे हैं, सो वो मैं यहाँ पे मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं कर सकता। तो ये तो था सर अपना मॉडल पोर्टफोलियो पे पूरा का पूरा यहाँ पे विचार विमर्श। एंड फाइनली लास्टली है हमारा लॉस एवर्जन। देखो लॉस एवर्जन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, और बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमको जब 10% का प्रॉफिट होता है तब हमारी जो सोच रहती है वर्सेस जब हमारा 10% का लॉस होता है तब जो हमारी सोच रहती है, ये सोच अलग अलग रहती है। अच्छा, क्वेश्चन तो हटा देता हूं मैं, ये हमारी सोच अलग अलग रहती है सर। यानी कि हमें प्रॉफिट जब होता है ना 10% का, हम बोलते हैं चल बुक कर लेते हैं, और वहीं पे अगर हमारा 10% का लॉस होता है उसको हम बुक करना नहीं चाहते। अब आप चाहे जितने भी वेल इन्फॉर्म्ड, वेल रिसर्च्ड इन्वेस्टर हो, हम भी ऐसा कर रहे हैं और करेंगे भी, आगे भी करेंगे, लेकिन ये लॉस एवर्जन हो ही जाता है। एंड यही मेरे को लगता है सबसे बड़ा रीजन है व्हाई वी सी लॉट्स ऑफ लॉस मेकिंग पोर्टफोलियोज और लॉस मेकिंग स्टॉक्स इन अवर फादर्स और मे बी मदर्स पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। ये मेरी फैमिली की भी स्टेटस है एंड आई हैव सीन इट फॉर मेनी अदर फ्रेंड्स एज वेल, जिनके पेरेंट्स के पोर्टफोलियो में ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो वर्थलेस है, उनमें कोई प्रॉफिट नहीं है, इनफैक्ट लॉसेस में है, कोई 80% लॉस, कोई 90% लॉस एंड समथिंग। आई फाउंड आउट कि ये पॉसिबिलिटी इसलिए ही बनती है क्योंकि आमतौर पे हमारे पेरेंट्स जब देखते हैं कि किसी भी पोर्टफोलियो में, या पेरेंट्स की भी बात छोड़ो, कोई भी पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर 30-40% बढ़ जाता है तो बोलते हैं चलो इसको बुक कर लेते हैं, एंड बहुत ही आराम से हम उसको बुक करते हैं। बट वहीं पे अगर कोई स्टॉक 30-40% गिर जाता है तो हम उसमें उम्मीद बांध लेते हैं कि नई रिकवरी हो जाएगी। ऐसे में जब रिकवरी नहीं हो पाती तो वेल्थ रिडक्शन देखने को मिलती है, और वो भी बहुत ज्यादा। एंड दिस आई थिंक इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द फेलियर्स। तो जहां पे भी आपने देखा है पोर्टफोलियोज में जबरदस्त नुकसान, जहां पे भी आपने देखा है पोर्टफोलियोज में जबरदस्त गिरावट और जबरदस्त लॉस, क्यूमुलेटिव लॉसेस, उसका सिंगल बिगेस्ट रीजन है लॉस एवर्जन। अब ऐसे में इससे उभरे कैसे, हाउ टू कोप अप विथ लॉस एवर्जन? तो बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आप 30-40% पे किसी भी स्टॉक को प्रॉफिट बुक करने की हिम्मत रखते हैं तो 30-40% पे लॉस बुक करने की भी हिम्मत रखें। जैसे मैं किसी भी अगर ट्रेड में 20 से 25% की उम्मीद रखूंगा तो 20 से 25% पे मेरा स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे तो लॉस एवर्जन हम अच्छे से यहां पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सो दैट इज समथिंग न्यू जो मैं आपको आज समझाना चाहता था, एंड आई होप आप कुछ नया सीख के जा रहे हो। नेक्स्ट वीडियो सर आ रहा है हमारा एपिसोड नंबर 4, ये आएगा 22 नवंबर को। इसके लिए जरूर आप इंतजार करें क्योंकि इसमें अगेन पोर्टफोलियो में हमारे क्या हो रहा है उसके ऊपर में सारी आपको बातें पता चलेंगी। इसके अलावा मार्केट के हालचाल जैसे मैं बताता हूं वो बताऊंगा। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसके अलावा चैनल के साथ बने रहे, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस करें अगर आप कुछ नया सीखते रहना चाहते हैं either with respect to your academics और स्टॉक मार्केट। तो बने रहे चैनल के साथ एंड आई होप आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे मिलेगा। सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं अगले हफ्ते जब और कुछ धमाकेदार लेकर के आऊंगा आप सबके लिए। तब तक के लिए ध्यान रखें, इस जर्नी में साथ रहें एंड सीखते रहें और मजे करते रहें। दैट्स इट, सी यू देन, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन, सी यू।